नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का व मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से तह दिल से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं। लोक नाट्य बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यहाँ पर जो सिलेबस में आपके दिया है वो क्रम से मैं कला व संस्कृति पढ़ा रहा हूँ। साथ ही इसी चैनल पर आपको मेरे ऑथेंटिक नोट्स द्वारा सेकंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट की भी तैयारी 8 उस सब्जेक्ट की करवा रहा हूँ, जिसमें से दर्शन शास्त्र व भूगोल सब्जेक्ट की तैयारी मैंने लगभग करवा दी है। आप ज़रूर चैनल पर जाके ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके आप ज़रूर देखें। तथा फर्स्ट ग्रेड में इतिहास की भी तैयारी करवा रहा हूँ। इतिहास में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में सब्जेक्ट इतिहास का सिलेबस के हिसाब से मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ इस चैनल पर। तो अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर शेयर करें। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे चैनल पर ज़रूर फॉलो करें। आप फॉलो करें मेरे चैनल को। तो ये आपका टॉपिक लोक नाट्य हम पढ़े, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आइए लोक नाट्य के बारे में ये देखिए। राजस्थान के लोक नाटक या लोक नाट्य ऐतिहासिक व पौराणिक कथाओं से जुड़े रहते हैं ये लोकनाट्य, और इसमें गीत संगीत नृत्य के साथ अभिनय भी किया जाता है। पहला हम देखें लोकनाट्य में गौरी लोकनाट्य, और दक्षिण राजस्थान में भील जाति के द्वारा यह लोकनाट्य किया जाता है। याद रखें, गौरी लोकनाट्य जो है वो दक्षिण राजस्थान में भील जाति के द्वारा यह लोकनाट्य किया जाता है। उदयपुर संभाग कह सकते, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, उदयपुर संभाग में यह किया जाता है। और इसे राई व मेरू लोकनाट्य के नाम से भी जानते हैं। राई व मेरू लोकनाट्य। और भस्मासुर के वध की खुशी में इस लोकनाट्य का आयोजन किया जाता है। पूरा भाद्रपद महीना व अश्विन महीने के 10 दिन तक इस लोकनाट्य का आयोजन होता है। 40 दिन तक चलने वाले इस लोकनाट्य में सभी पात्र पूर्णतः पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। इसमें थाली, याद रखें, थाली व मांदल। थाली जो है वो घन वाद्य यंत्र है, जबकि मांदल जो है वो अवनद वाद्य यंत्र है। ये चमड़े से बना है, मांदल का प्रयोग होता है। और प्रमुख पात्र बुढ़िया यानी शिव और भस्मासुर का प्रतीक हैं। राई जो है वो पार्वती का प्रतीक है, याद रखें। और कठकुटिया, जामटिया अन्य प्रमुख पात्र होते हैं। इसमें प्रमुख खेल जो हैं वो कौन कौन से, याद रखें, गौरी लोकनाट्य में कान गुजरी हैं, कालूकीर हैं, बादशाह की सवारी हैं, माता व शेर व सुअर की लड़ाई है, बंजारा आदि ये जो खेल खेले जाते हैं। इस खेल के अंतिम 2 दिन घड़ावन और बलावन के नाम से भी जाने जाते हैं। इस नृत्य का आयोजन दिन व रात दोनों समय में होता है, और जनजातीय, क्षेत्रीय व व्यावसायिक तीनों में ये आता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए गौरी लोकनाट्य को हमने पढ़ा, जो दक्षिणी राजस्थान में भील जाति के द्वारा प्रसिद्ध ये। तो थाली व मंडल का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण बात। आगे देखिए, ख्याल लोकनाट्य। ख्याल शब्द की उत्पत्ति खेल शब्द से हुई है, और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की ख्यालें खेली जाती हैं। तो हम देखें, तुर्रा कलंकी ख्याल निम्हाड़ा चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध हैं। प्रवर्तक कौन है? तुकगीर और शाह अली हैं। और तुर्रा जो है वो शिव का प्रतीक है, कलंगी जो है वो पार्वती का प्रतीक हैं। तुर्रा केसरिया रंग के कपड़े पहनता है, कलंगी हरे रंग के कपड़े पहनता है। ये डिटेल भी पूछा जाता है। तुर्रा कलंकी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध? निम्हेड़ा, चित्तौड़ का। और इस एकमात्र ऐसा लोकनाट्य जिसकी रंगमंची की जाती है, साज सज्जा की जाती है, बहुत महत्वपूर्ण, और जिस पर 2 शीश महल बनाए जाते हैं। हिंदू मुस्लिम का एक प्रतीक है। कौन सा? तुर्रा कलंकी ख्याल, याद रखें आप। पहली बार इस नाटक का मंचन का श्रेय जो है सहडू सिंह व हमीद बेग को जाता है, याद रखें। सहडू सिंह का नाम सुना होगा आपने। और अन्य कलाकार सोदी दयाल हैं, चैतराम हैं, नाना लाल गंधर्व हैं और अकबर अली है। ये सभी तुर्रा कलंकी ख्याल के प्रमुख कलाकार। नानाराम गंधर्व का नाम सुना होगा आपने। आगे देखिए, चित्तौड़ का गोसुंडा गांव इस कलाकारी के लिए प्रसिद्ध है। तुर्रा कलंकी ख्याल के लिए गोसुंडा गांव चित्तौड़ का प्रसिद्ध है, याद रखें आप। आगे देखिए, कुचामनी ख्याल नागौर क्षेत्र में खेली जाती है। कुचामनी ख्याल
नागौर क्षेत्र में, और प्रवर्तक लच्छीराम है और प्रमुख खिलाड़ी उगमराज है। उगमराज कुचामनी ख्याल से संबंधित नागौर क्षेत्र में। शेखावटी ख्याल शेखावटी क्षेत्र का, शेखावटी क्षेत्र में चुरू, झुंझुनू और सीकर आते हैं, आपको पता ही है। प्रवर्तक कौन है? नानालाल या नानूराम है और प्रमुख खिलाड़ी स्वर्गीय दुलिया राणा हैं, याद रखें। तो शेखावटी ख्याल शेखावटी का प्रसिद्ध है, कुचामनी ख्याल नागौर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, बार बार क्वेश्चन आए हैं। और शेखावटी ख्याल के प्रमुख खिलाड़ी में स्वर्गीय दुलिया राणा हैं, और भी हम देखें सोहनलाल हैं, और एक बंशी बनारसी हैं। और आगे देखें अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध हैं और प्रवर्तक अली बख्श है। अली बख्श हैं, याद रखें आप। अलवरी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार जो है वो अली बख्शी ख्याल अलवर की प्रसिद्ध, याद रखें। प्रवर्तक कौन है? अली बख्श, याद रखें, अली बख्श। हैला ख्याल देखें तो प्रवर्तक हैला शायर हैं। लालसौड़ दोसा की प्रसिद्ध है। देखो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बने हैं, आप यूँ ना समझे कि ये काम का नहीं है। ये जो है, मैं जो आपको मेरे ऑथेंटिक नोट्स आपको दे रहा हूँ वो ज़रूर काम के हैं। हैला ख्याल, हैला शायर, लालसौड़ दोसा का प्रसिद्ध है, वह सवाई माधोपुर का भी हैला ख्याल प्रसिद्ध है। माछ ख्याल देखें भीलवाड़ा, चित्तौड़, झालावाड़ क्षेत्र में खेली जाती है माछ ख्याल। प्रवर्तक कौन है? बक्सूलाल खमेसरा, याद रखें माछ ख्याल के। ढप्पाली ख्याल अलवर भरतपुर की प्रसिद्ध। कन्हैया ख्याल जो है भरतपुर, धौलपुर, करौली व सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध, यानी भरतपुर संभाग की प्रसिद्ध है कन्हैया ख्याल। आगे देखें रम्मत। रम्मत के बारे में हम देखें तो रम्मत देखिए आप, तो रमना शब्द से बीकानेर क्षेत्र में 100 साल पहले होने वाली काव्य प्रतियोगिताओं से इसका प्रारंभ माना जाता है रम्मत का। और यह बीकानेर, पोखरण, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर क्षेत्र में खेली जाती है रम्मत। जैसलमेर के तेज कवि ने रम्मतों का अखाड़ा प्रारंभ किया। उसमें प्रमुख रम्मतें जो थी वो प्रमुख कौन कौन सी थी? एक तो मुमल, याद रखें मुमल, व एक है स्वतंत्रता बावनी। स्वतंत्रता जो बावनी तेज कवि द्वारा गांधी जी को भेंट दी गई थी, ये रम्मत बीकानेर की प्रसिद्ध मुख्यतः, याद रखें। रम्मत प्रारंभ करने का श्रेय रामदेव जी का, यानी रम्मत प्रारंभ करने से पूर्व रामदेव जी का गीत गाया जाता है, याद रखें, रामदेव जी का गीत गाया जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा। रम्मत खेलने वाले रम्मतिये, खेलनार कहलाए जाते हैं। बीकानेर में रम्मतों का अखाड़ा आयोजन हुआ था लकड़ी के पाटों पर, जिसे पाटा संस्कृति कहा गया। तो पाटा संस्कृति बीकानेर की देन है, याद रखें, बार बार क्वेश्चन पूछा है। प्रमुख कलाकार रम्मतों के स्वर्गीय राम गोपाल मेहता, साई सेवंग, मणि महाराज, सुआ, फागू महाराज, याद रखें फागू महाराज वर्तमान में है। आगे देखें तमाशा। तमाशा इसका प्रारंभ तो सवाई प्रताप सिंह का काल जयपुर में, और तमाशों के आयोजन के लिए महाराष्ट्र के बंशीधर भट्ट को जयपुर बुलाया था, याद रखें बंशीधर भट्ट, यानी तमाशा महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है, वैसे जयपुर का राजस्थान में। तमाशा खुले मंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहा जाता है। जयपुर का भट्ट परिवार तमाशों के लिए जाना जाता है। जयपुर का भट्ट परिवार तमाशों के लिए जाना जाता है। वर्तमान में गोपी कृष्ण भट्ट व वासुदेव भट्ट जो हैं वो तमाशा के प्रमुख कलाकार हैं, याद रखें आप। आगे स्वांग रचने वाले व्यक्ति को बहरूपिया कहलाते हैं। और प्रमुख कलाकार कौन है? जानकी लाल भांड, ये बार बार प्रश्न पूछा है। स्वांग के वर्तमान कलाकार याद रखें जानकी लाल भांड, जो मक्की मैन के नाम से जाने जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं। और वर्तमान में भी परशुराम हैं अन्य कलाकार में। परशुराम पूरे राजस्थान में फेमस है परशुराम, जबकि जानकी लाल भांड जो हैं पूरे भारत में फेमस हैं स्वांग के लिए। और स्वांग रचने वाले व्यक्ति को बहरूपिया कहा जाता है। जानकी लाल भांड को मक्की मैन के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए नौटंकी। राजस्थान में नौटंकी का प्रारंभ करने का श्रेय भरतपुर डिंग के निवासी थी भूरी लाल, निवासी कौन है? भूरी लाल को जाता है। और प्रमुख क्षेत्र जो है वो भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, याद रखें पहला जो क्षेत्र है वो भरतपुर, धौलपुर नौटंकी के लिए फेमस है। उसके बाद में सवाई माधोपुर, करौली है, याद रखें आप। और नौटंकी में 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है और उसमें भी नथाराम की मंडली प्रमुख मानी जाती है। नथाराम की मंडली। वर्तमान में प्रमुख कलाकार गिराज यानी गिरिराज प्रसाद हैं। लीलाएँ देखें तो रामलीला, याद रखें लीलाएँ हम देखें तो रामलीला,
जुरहरा कस्बा भरतपुर की फेमस है। पाटुंडा गांव कोटा की फेमस है। रामलीला का केंद्र फुलेरा जयपुर है। अटरू बारा, इसमें धनुष जनता द्वारा तोड़ा जाता है। अटरू बारा में रामलीला होती है जिसमें धनुष जनता द्वारा तोड़ा जाता है। मांगरोल बारा में 2.5 कड़ी की लोहे की रामलीला फेमस है। और बिसाऊ जो झुंझुनू में एक्शन से रामलीला बिना बोले भी रामलीला कहाँ होती हैं, बिसाऊ में। बिसाऊ कहाँ है, तो झुंझुनू में। तो रामलीला के लिए प्रसिद्ध ये क्षेत्र ज़रूर आप समझें। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके इस नोट्स को ज़रूर आप डाउनलोड करें। तो आगे देखें, लीलाओं में कृष्ण लीला, रास लीला भी कहते हैं। ब्रज क्षेत्र यानी सब अपने करौली, याद रखें फर्स्ट करौली है। सवाई माधोपुर, भरतपुर व धौलपुर यानी भरतपुर संभाग में कृष्ण लीला व रास लीला प्रसिद्ध है। ब्रज क्षेत्र कहलाता है यह। स्वामी राम स्वरूप व हर गोविंद रास लीला के लिए जाने जाते हैं। स्वामी राम स्वरूप व हर गोविंद याद रखें। भवाई लोकनाट्य देखें, भवाई जाति के द्वारा किया जाता है यह। और जस्मा ओडन कहानी से इसका स्टार्ट होता है। इस तरह यह नृत्य करते हैं। तो भवाई जाति द्वारा, और प्रमुख कलाकार शांता गांधी हैं, याद रखें। भवाई लोकनाट्य भवाई जाति के द्वारा किया जाता है, याद रखें। जस्मा ओडन ये पूछा गया है प्रश्न। और भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार देखें, बीकाजी, बाघाजी, सगाजी और सगी जी, याद रखें। ये चारों किससे संबंधित हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये भवाई नृत्य से। चारबैत देखें तो टोंक क्षेत्र में खेला जाता है। चारबैत याद रखें, चारबैत पूछा गया है। चारबैत कहाँ का प्रसिद्ध है, टोंक क्षेत्र का प्रसिद्ध संगीत दंगल चारबैत के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान में चारबैत के प्रमुख कलाकार याद रखें, करीम खां निहग चारबैत के प्रमुख कलाकार। तो इस तरह से मैंने ये लोक नाट्य का एक शॉर्ट टॉपिक आपके लिए लाया था। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके इस नोट्स को डाउनलोड ज़रूर करें, एक फाइल बनाएं और मेरे इस चैनल पर बने रहें आप। तो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।